कायस पाठशाला को 150 वर्ष हो गए हैं। कायस पाठशाला में लगातार हर 5 साल में एक बार चुनाव होता है। इस बार कई सारे लोगों ने मिलकर बीते 10 साल से चौधरी परिवार की बादशाहत को चुनौती दी और उन पर विजय पाई। कायस पाठशाला में जैसे ही प्रबंधन बदला, लगातार कई विवाद सामने आने शुरू हो गए, तरह 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 की बातें होनी शुरू हो गई। इन बातों का जवाब कौन देगा? नमस्कार, मैं आशु भटनागर कायस खबर में आपका स्वागत करता हूं। कायस पाठशाला के इन्हीं सभी सवालों से चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज हैं धीरेन्द्र श्रीवास्तव जी। धीरेन्द्र श्रीवास्तव जी कायस पाठशाला के वाइस प्रेसिडेंट चुने गए हैं। स्वागत है धीरेन्द्र जी आपका। नमस्कार। धीरेन्द्र जी सबसे पहले तो 30 सेकंड में अपना एक छोटा सा परिचय लो हमारे दर्शकों को दे दीजिए कि आप क्या हैं और कैसे कायस पाठशाला से जुड़े हैं। मैं धीरेन्द्र श्रीवास्तव वर्तमान में कायस पाठशाला का कार्यकारिणी का सदस्य और उपाध्यक्ष संपत्ति एवं समन्वय हूँ। मैं 3 बार कार्यकारिणी का सदस्य रह चुका हूँ। एक बार चुनाव लड़के जीता था। इसके पहले आदरणीय टीपी सिंह जी के समय में भी मैं उपाध्यक्ष रहा हूँ और ये सब आम कायस्थों का प्रेम और सहयोग है, स्नेह है, जिसकी वजह से मैं उनके साथ काम करने के लिए तैयार है। धीरेन्द्र श्रीवास्तव जी, ये आपका परिचय हो गया। कायस पाठशाला को लेकर लगातार बहुत सारी चर्चाएं होती हैं। कायस पाठशाला ये है, कायस पाठशाला वो है, कायस पाठशाला एशिया का सबसे बड़ा ट्रस्ट है, लेकिन कायस पाठशाला प्रयागराज के बाहर कहीं दिखाई नहीं देता है। तो थोड़ा सा मुझे 1 मिनट में कायस पाठशाला के बारे में बताइए ताकि हमारे दर्शक जान सकें ये कायस पाठशाला क्या है। देखिए, कायस पाठशाला मुंशी काली प्रसाद जी के द्वारा स्थापित एक संस्था है और इसका इलाहाबाद के बाहर उत्तर प्रदेश के कई जनपदों जैसे सीतापुर हुआ, लखनऊ हुआ और प्रदेश के बाहर जैसे बिहार हुआ, ऐसी जगहों पे इसका प्रभाव है, क्योंकि कायस्थ एक बौद्धिक समाज माना जाता है और ऐसे में बहुत मशहूर और ख्यातिलब्ध लोगों के इसमें सम्मिलित होने की वजह से एशिया में इसका नाम है। मूल रूप से यह एक शैक्षणिक संस्थान है। मुंशी काली प्रसाद जी ने इसकी स्थापना शिक्षा के विस्तार के लिए किया था। वो एक लंबी कहानी है। मैं जब कायस पाठशाला के बारे में रिसर्च कर रहा था तो मैंने पढ़ा कि मुंशी काली प्रसाद जी ने अपनी सारी संपत्ति इस ट्रस्ट के लिए दान कर दी और उनकी पत्नी ने अपने गहने तक दे दिए, ऐसा कुछ है? सही है, सही कह रहे हैं आप, ऐसा ही है। उनके दरअसल प्रातः स्मरणीय मुंशी काली प्रसाद जी के कोई संतान नहीं थी, तो उनके ऊपर जैसे सामाजिक प्रेशर, अब आजकल तो खैर इन बातों का बहुत मतलब नहीं, लेकिन उस जमाने में एक मतलब हुआ करता था। लोग सामाजिक दबाव देते थे कि भाई कोई लड़का गोद ले लो, किसी परिवार का रिश्तेदार का ही ले लो। तो उन्होंने एक दिन जो है अपनी सारी संपत्ति दान कर दी और पूरे कैस समाज को उन्होंने खो दिया। माता सुशीला देवी भी पीछे नहीं हटी। उन्होंने अपने उस समय, अच्छा आपको अगर याद हो या जब बुजुर्ग हमारे बताते थे, खैर हमने तो देखा है कि पुराने समय में बर्तन वगैरह का बड़ा मतलब होता था। पीतल का बर्तन, फूल का बर्तन, जो बड़े कॉस्टली होते थे। तो माता जी को जब ये पता चला कि मुंशी जी ने अपनी सारी धनराशि जो है वो दान कर दी है, तो उन्होंने भी इसमें अपना योगदान दिया और माता सुशीला देवी ने अपने सारे गहने और सारा जो बर्तन था, कीमती अमूल्य बर्तन। ओके, जब ये कायस पाठशाला का इतना गौरवशाली इतिहास है, तो जब हम वर्तमान में आते हैं तो बीते 20-25 साल से हम लगातार यही देख रहे हैं कि 2 गुट हैं यहाँ पर। एक चौधरी परिवार का गुट है और एक टीपी सिंह जो आपके वरिष्ठ हैं और जो अभी भी आपके इस बार जो चुनाव जीते हैं उनका गुट है। और इन दोनों गुटों में लगातार
कायस्थ पाठशाला पर वर्चस्व की लड़ाई चलती रहती है, ये क्या है? नहीं, वर्चस्व की बात नहीं है। देखिए, दो बातें हैं। जब पहले ट्रस्ट जो है वो साधन संपन्न और समृद्ध लोगों का हुआ करता था, लेकिन जब केपी ट्रस्ट के विषय में लोगों को जानकारी मिलेगी तो आम कायस्थ भी इसमें इन्वॉल्व होने लगा। और जब आम कायस्थ इन्वॉल्व होने लगा तो जाहिर तौर पे, देखिए, पहले 1970 के पहले एक परिवार विशेष का कोई योगदान नहीं था, वो चुनाव नहीं लड़ सकते थे। अच्छा। जी। और बहुत ही लिमिटेड और बहुत ही संपन्न लोग होते थे उस जमाने में। 100% इसका जो है, टका से तात्पर्य स्वर्ण मुद्रा था, तो 100% इसकी ट्रस्टीशिप की मेंबरशिप होती थी। अब जब ये धीरे धीरे चीजें आई सामने, 1970 में एक परिवार किसी तरह से उसमें एंट्री ले लेता है और उसके बाद उस परिवार में आपस में रिफ्ट होता। पहले चाचा हुए अध्यक्ष, फिर बाद में भतीजा हुए, फिर उसमें चाचा और भतीजा की जब लड़ाई हुई तो आम जनता की निगाह में आया कि भाई आखिर ऐसी क्या बात है। तो फिर लोगों का उसमें आकर्षण बढ़ता गया और जो विरोध में, देखिए, विरोध में इसमें शुरुआत की थी रिटायर्ड आईजी स्वर्गीय केपी श्रीवास्तव साहब। उन्होंने आम कायस्थों को जोड़ने के लिए और आम कायस्थों को आर्थिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, सामाजिक मजबूती देने का एक अभियान चलाया था। उस अभियान से लोग जुड़ते गए, तो अब उसको अब ये कहा जाता है कि भाई एक वो है, एक ये है। दरअसल क्या है कि जो वो परिवार विशेष है, तो वो ये मान के चलता है कि ये उसके पूर्वजों की संपत्ति है। लेकिन जब आप कह रहे हैं कि और मुंशी काली प्रसाद की कोई संतान नहीं थी, तो जिनकी आप बात कह रहे हैं कि उनके पूर्वजों की संपत्ति है, कैसे ये कैसे डिफरेंस हाँ, है? कालांतर में, हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बाद में एक बहुत बड़े रईस और जमींदार हुए, चौधरी महादेव अच्छा। प्रसाद। तो बहुत सारे लोगों ने इसमें, सैकड़ों लोगों ने इसमें दान किया और चौधरी महादेव प्रसाद ने भी इसमें दान अच्छा। किया अपनी संपत्ति। हाँ। और ये जो बात हो रही है, जो परिवार विशेष की बात हो रही है, ये चौधरी महादेव प्रसाद के परिवार की तरफ आते हैं। तो इसलिए जो है वो ये मान के चलते हैं। अब जो जनता है, आम जनता है, वो ये मान के चलती है कि ये मुंशी काली प्रसाद ने सर्व समाज के लिए किया है। ये एक वैचारिक बहस का विषय बन ओके। गया। मैं जब इसमें रिसर्च कर रहा था कायस्थ पाठशाला के बारे में, तो मैंने उसमें एक मेजर रंजीत सिंह है या रंजीत सिंह है, मैं उसमें श्योर नहीं हूँ क्या नाम है उनका, तो उनके बारे में जाना। तो ये कौन है फिर? ऐसा है कि 1970 के पहले बहुत सारे जो समाज के प्रतिष्ठित लोग रहे वो अध्यक्ष रहे, और जिसमें बाबू हरनंदन प्रसाद जी हैं, मुंशी राम प्रसाद जी हैं। इसी तरह से सीरीज में मेजर रंजीत सिंह अच्छा। हुए। मेजर रंजीत सिंह तत्कालीन गवर्नर के एडीसी होते थे, अच्छा, ये किस दौर की बात है? जिसको आप ये कह सकते हैं असिस्टेंट, मतलब पर्सनल असिस्टेंट कह ये सकते किस हैं। दौर की बात है? जो ये ब्रिटिश अच्छा। हुकूमत के समय की बात है। तो हुआ ये कि जब वो केपी ट्रस्ट के प्रेसिडेंट बने तो देखिए, एडीसी की अपनी एक वेशभूषा होती थी, वर्दी होती थी। तो इन्होंने समय मांगा गवर्नर साहब से। जब ये गए गवर्नर साहब के पास तो ये धोती और कुर्ता में गए। तो ऐसा लोग बताते हैं कि गवर्नर साहब काफी नाखुश हुए कि आप जो है, मतलब आपको जो है ड्रेस कोड आपको ख्याल रखना चाहिए था। तो उन्होंने कहा, साहब आज मैं आपके पास आपके एडीसी के रूप में नहीं, प्रेसिडेंट केपी ट्रस्ट के रूप में। तो उन्होंने पूछा कि ये क्या है। बताया इन्होंने कि भाई प्रेस ये शिक्षा के लिए है, मुंशी काली प्रसाद जी ने इसमें इतना दान किया, ऐसा किया और इस तरीके से हुआ, और इसका यहाँ यहाँ काम चल रहा है। तो उन्होंने पूछा कि भाई हमसे क्या उम्मीद करते हैं आप। तो उन्होंने कहा कि साहब कुछ आप भी मदद कर दीजिए जिससे कि हम विस्तार कर सकें।
तो अब जैसा कि होता है भाई, उस जमाने में अब लोग बताते हैं कि गवर्नर साहब बहुत मूड में आ गए और उन्होंने इनसे कहा कि ऐसा करो, घोड़े पे बैठ के इतने मिनट के अंदर, कुछ एक निर्धारित किया, 1 मिनट या 2 मिनट, उसमें जितनी जमीन तुम नाप लोगे तो केपी ट्रस्ट को दान दो। अच्छा। और ये तुरंत फुर्ती से बैठे और वो इसका गजट किया गवर्नर ने बाद में, काफी जमीन जो है जितना वो नाप पाए थे, ऐसा लोगों का बताना है जो केपी ट्रस्ट के वरिष्ठ लोग हैं। तो मेजर रंजीत सिंह का एक अहम रोल ये होता है, और उनको लोगों ने भुला दिया था। तो सन 2008 में टीपी सिंह साहब जब जीते, तो उन्होंने मेजर रंजीत सिंह जी के नाम पे एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिसकी उस समय कीमत लगभग 5 करोड़ थी, ओके। वो उन्होंने बनवाया और वो आज भी चल रहा ठीक है। है। और अपने आन बान शान को वो है, और मेजर रणजीत सिंह साहब को वो समर्पित। ठीक है। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो केपी ट्रस्ट है, इसमें कितने शैक्षिक संस्थान चल रहे हैं, क्योंकि आपने ये बताया कि ये ट्रस्ट शैक्षिक ट्रस्ट है। देखिए, बहुत सारे संस्थान बंद कर दिए गए। टीपी सिंह साहब ने बहुत सारे संस्थान खोले थे। माता सुशीला देवी जी के नाम पे माँ सुशीला फैशन डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट खुला था। बाबू हरनंदन प्रसाद जी के नाम पे बाबू हरनंदन प्रसाद मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म, इस तरह से बहुत सारी संस्थाएं खुली थी। फिलहाल इस समय सीएमपी डिग्री कॉलेज, जो इलाहाबाद का बहुत बड़ा डिग्री कॉलेज है, सम्मानित डिग्री कॉलेज है, केपी इंटर कॉलेज, कुलभास्कर आश्रम डिग्री कॉलेज, कुलभास्कर आश्रम इंटर कॉलेज, केपी कॉन्वेंट, केपी नर्सरी, केपी गर्ल्स कॉलेज, केपी इंटर कॉलेज, इस तरह से कुछ ही संस्थाएं इलाहाबाद में शिक्षा का काम कर रही हैं। बाकी अ, आप समझ सकते हैं, हमारा काम तो तुम कैसे बर्दाश्त करो, तुम्हारा काम ठीक तो है। हम कैसे अब बर्दाश्त करें। मेरा सवाल ये है कि ये शैक्षिक संस्थाएं बनाते बनाते अचानक इसमें ये बैंक्वेट हॉल और गार्डन कहाँ से आ गए, जिसको लेकर तमाम बुरा मत मानिएगा, लेकिन इसको लेकर तमाम हंगामे होते हैं, तमाम आरोप लगते हैं, पैसा खाने तक का आरोप लगता है, ये कहाँ से आता है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, ऐसा था कि केपी ट्रस्ट की अपनी आय इतनी पर्याप्त नहीं हो पा रही थी, क्योंकि यहाँ पे जैसे बहुत हजारों की संख्या में किराएदार हैं, और वो 2 रुपए और 5 रुपए और 10 रुपए के किराए पे हैं और डटे हुए हैं। बहुत सारा जो है बहुत सारी दुकानें हैं, ये सब है, तो वो सब वो चीज थी नहीं। तो उसमें ऐसा हुआ कि इसकी शुरुआत, जैसे अब ऐसे आप कह लीजिए कि हम कहाँ से शुरुआत बताएं, लेकिन बस ये कह सकते हैं, छीतपुर एक जगह है, वहाँ गैर बिरादरी के लोगों को रहने के लिए दिया जाने लगा, और इस तरह से जो है आयराना है, वहाँ पे भी इस तरह से होने लगा। तो मतलब नॉन प्रोडक्टिव वर्क में बहुत सारी जमीनें जाती। जब डॉक्टर केपी श्रीवास्तव साहब अध्यक्ष हुए, कौन से सन की बात है? और ये 1992 के अच्छा। आसपास की बात है, और टीपी सिंह साहब उसके महामंत्री हुए, तो इन लोगों ने बहुत सी जमीनें खाली कराई। अच्छा। पहले पहले केपी ट्रस्ट एक बरसात में चूने वाले खपड़ेल के कार्यालय में था। उसको इन लोगों ने जमीन वहां से हासिल किया, कब्जा छुड़वाया और एक हेड ऑफिस खोला। फिर इसी तरह से जो है आगे इन लोगों ने, तो एक ये था कि प्रभु चित्रगुप्त का एक मंदिर होना चाहिए, तो प्रभु चित्रगुप्त का एक मंदिर हुआ। फिर ये हुआ कि एक कम्युनिटी हॉल होना जी। चाहिए, जिससे कि जो शादी ब्याह वगैरह के समय में मिल सके। तो यहीं से बैंकेट हॉल की स्टार्टिंग हुई। ओके। दरअसल उसका उद्देश्य बहुत पावन था कि जो आर्थिक रूप से कमजोर हमारे समाज के लोग जी। हैं, उनको बहुत सारी कॉस्टली गेस्ट हाउस होते थे, तो उसकी तुलना में ये उनको, अब जमीनों पे लोग कब्जा करते रहे। कभी कभी जो है क्या कहते हैं, एक हिंदू मिशा को दे दिया गया पेट्रोल पंप, ये कहा गया कि आयुषी को दे दिया गया। तो इस तरह से जब ये हुआ कि औने पौने जो है जमीनें इधर उधर जाने लगी, तो फिर जब और जमीनों पर कब्जा होने लगा, तो फिर ये
तो तत्कालीन अध्यक्ष रहे होंगे, उन लोगों ने इस चीज को प्लान किया, जमीनों को बचाना है तो उसका यूटिलाइजेशन कहीं ना कहीं होना है। अब जैसे मान लीजिए कि एक पोस्ट ऑफिस का मामला था, उस पर कब्जा चल रहा था बहुत दिनों से, जानसन के एकदम प्राइम जी लोकेशन, मुकदमा लड़ा टीपी सिंह साहब ने, लड़के वो खाली कराया उसको, फिर वहां पे तमाम सारी दुकानें बनी, दिया गया। तो इस तरह के काम हुए। इधर आपका जो है कई बार ऐसा होता है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने कहा कि साहब ये वाली जमीन, ये बिल्डिंग हमारी है, हम आपका विद्यालय चल रहा है, बिल्डिंग जो है आपका है, तो ये सारा हमारा है, तो उससे बचाने के लिए भी रास्ता निकाला गया। तो कुछ चीजें शुरू हुई, लेकिन बहुत ज्यादा फिर भी नहीं, जैसा कि बाद के समय में दिखाई। एक कम्युनिटी हॉल में ये हुआ कि भाई वो कास्टली अफेयर हो गया, तो कायस्थों के लिए एक मिनी कम्युनिटी हॉल बनाया गया, थोड़ी सी जगह में जो है कि भाई एक डेवलप किया गया। तो बैंकेट हॉल का प्रोग्राम हमारा प्राइम नहीं था। हाँ, ये बात और है कि कुछ इनकम इससे जनरेट हुई, और कम्युनिटी हॉल के इनकम से ही मेजर रंजीत सिंह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना। अच्छा, अब यहां से शुरू होते हैं विवाद। आपने जब ये अपनी सरकार बनाई, सरकार ही कहूंगा मैं इसे, सत्ता कहूंगा, तो जो आपके अध्यक्ष हैं उन्होंने लोग कहते थे कि इसका किराया कम हो जाएगा, लेकिन इसका किराया बढ़ा दिया गया। ये क्या गणित है देखिए कि आप जनता, हाँ, देखिए आप जनता के नाम पर आए बैंकेट और अब किराया बढ़ाने लग गए? सर, आप बैंकेट हॉल की बात जी कर जी। रहे हैं ना? बिल्कुल, जब बैंकेट हॉल को और आधुनिक किया जाने लगा, चौधरी जितेंद्र नाथ सिंह जी के समय में सेंट्रलाइज्ड एसी लगा और तमाम और भी उसमें वो इम्प्रूवमेंट किए गए, तो जाहिर तौर पे है कि उसका एक्सपेंसेस तो बढ़ेगा, एक्सपेंसेस का लोड तो बढ़ेगा। तो दूसरे गेस्ट हाउस के कंपैरिजन में ये फिर भी सस्ता, लेकिन जो इलाहाबाद प्राइम यानी कि लोकेशन। प्रयागराज के कायस्थ हैं वो ये आरोप लगाते हैं कि इससे आपने पैसा कमाने का साधन बना लिया है कायस्थों से ही। यानी कि जो कायस्थ पाठशाला है वो कायस्थों को कोई रिलीफ देता, आप लोग तो इससे कायस्थों को बस कह रहे हैं कि आओ। नहीं, देखिए देखिए, एक बात है, मैं एक बात आपको बहुत स्पष्ट बता दूं कि चाहे वो टीपी सिंह साहब का समय हो, चाहे डॉक्टर केपी साहब का समय हो, चाहे चौधरी जितेंद्र नाथ सिंह जी का समय रहा हो, सारे लोगों ने एक व्यवस्था की, जो उसका पैरामीटर था कम्युनिटी हॉल पे जो फीस मुकर्रर हुई वो लिया गया, लेकिन लड़की की शादी में कुछ अलग व्यवस्था और लड़के की शादी में कुछ अलग व्यवस्था भी दी गई, ओके। जिसको टीपी सिंह साहब के समय में कहा जाता था कि टीका लगाना, टीका लगा के उसको वापस करना। तो मान लीजिए कि आपका उस समय तत्काल उस जमाने में अगर मान लीजिए 40,000 रुपए में जो है किराए पे मिल रहा है, ठीक है, जैसे गौर करिएगा, और उसमें से अगर 5,100 रुपए का जो है टीका लगा दिया तो कितने का पड़ा? तो इस पहलू को लोगों ने ध्यान नहीं दिया। ओके। अब दिक्कत कहाँ होती है, थोड़ा सा हमारी मानसिकता पे होती क्या है, हम कॉमन वो कर सकते हैं, या बोन चाइना पे कर सकते हैं। अगर हम बोन चाइना का प्लेट लेंगे तो उसके किराए तो दूसरे होंगे ही। ओके, अब बात आती है। तो इसलिए, लेकिन लेकिन दूसरे दूसरे गेस्ट हाउस के कंपैरिजन में शानदार भी है और बेहतर भी है ठीक। और अपेक्षाकृत अब एक आपके साथ जुड़ा हुआ एक और विवाद लाते हैं। आपके पास पूरे, आपके खिलाफ विवादों की मेरे पास पूरी लिस्ट है और आज सब पे खुल के बातें होंगी। आपके ऊपर हाँ, एक, बिल्कुल हाँ, करिए। आपके ऊपर एक विवाद है। मुझे उस ट्रस्ट का नाम याद नहीं आ रहा पूरा का पूरा, शायद आप कमला कुछ करके वो ट्रस्ट है पूरा। कमला प्रसाद जी, सोसाइटी ऑफ हाँ, इंडस्ट्रियल कमला प्रसाद ट्रस्ट जो है आपका, वो मैंने पता करा वो आपके पिताजी के नाम पे है, लेकिन इसको लेकर बड़ी कंट्रोवर्सी और आपको लेकर इस पे लगातार कई साल तक इस पे आक्षेप लगाए गए कि धीरेन्द्र श्रीवास्तव ने इतनी जमीन कब्जा ली है, धीरेन्द्र श्रीवास्तव इसको दबा के बैठ गए हैं, धीरेन्द्र श्रीवास्तव ने इतना घोटाला कर दिया है। तो ये मुद्दा क्या है, पहले आए आप ये बताइए। देखिए, सॉरी,
आशु जी, आपने तो वो सवाल कर लिया जिसमें मैं जवाब नहीं देना चाह रहा था। अब हमारे मित्र भी हैं और आप बहुत ही तीखे सवाल भी करते हैं। नंदिनी सोसाइटी जो एक परिवार विशेष जिसमें पदाधिकारी हैं और उसको जमीन दी जाती है, विद्यालय बनता है, कॉन्वेंट स्कूल बनता है और केपी ट्रस्ट का कोई कंट्रोल नहीं बन पाता है, उस पर विरोध क्यों नहीं होता? इसलिए कि वो एक कैपिटलिस्ट के द्वारा बनाया गया है। लेजर ग्रीन गार्डन या इंदू मिश्रा का पेट्रोल पंप, इन सब विषयों पे क्यों नहीं सवाल करता है कोई आदमी? सवाल इसलिए होता है कि धीरेन्द्र श्रीवास्तव यानी मैं लोगों के लिए आसानी से उपलब्ध हूं, सभी से बात करता हूं, कोई दूरी नहीं बना रखी है और पूंजीपति नहीं हूं। अब जो आपने कमला प्रसाद सोसाइटी की बात की, पहले कमला प्रसाद सोसाइटी का स्ट्रक्चर समझ लीजिए। कमला प्रसाद मेरे पिताजी का नाम है। जाहिर तौर पर है कि मैं एक उनकी संतान होने के नाते मैं अपने स्वर्गीय पिता से बहुत प्रेम करता था, करता हूं, करता रहूंगा और कोई भी आइडियल लड़का करेगा। और कमला प्रसाद सोसाइटी के पदाधिकारी और सदस्य एक परिवार के नहीं हैं। उसके 4 उपाध्यक्ष हैं, चारों अलग अलग हैं, एक महामंत्री है, 4 सेक्रेटरी हैं, वो सब अलग अलग हैं, अलग अलग परिवार के हैं, कॉमन मैन हैं। तो जब इन लोगों ने भवानीपुर गांव में एक फार्म हाउस खोला और इधर जब विद्या वाहिनी को जमीन दी गई तो बहुत सारे लोग बड़े हताश हुए और इन लोगों ने लड़के मेरे पिताजी के नाम पे सोसाइटी बनाई और इस नाते से मेरा भी एक जिसको संवेदनाएं कहती हो गई। और इन लोगों ने लड़के अनुरोध करके, रिक्वेस्ट करके, अपना दावा करके डॉक्टर डीबी चंद्रा जी के नाम पर, डॉक्टर डीबी चंद्रा जो आई स्पेशलिस्ट है, उनके नाम पे हॉस्पिटल और पैरा मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए वह जमीन प्राप्त की। धीरेन्द्र श्रीवास्तव को नहीं मिली, लेकिन धीरेन्द्र श्रीवास्तव की पैरोकारी, धीरेन्द्र श्रीवास्तव ने जिस तरीके से कार्यकारिणी की मीटिंग में या पब्लिक फोरम पे पैरोकारी की कि जो विरोधी लोग रहे वो यह कहने में कामयाब, वह यह साबित करने में कामयाब हो गए कि ये जमीन मुझे मिली है। मैं फिर कह रहा हूं, आपके माध्यम से कह रहा हूं, अगर धीरेन्द्र श्रीवास्तव को 1 इंच जमीन भी केपी ट्रस्ट से मिली हो या धीरेन्द्र श्रीवास्तव ने लिया हो तो मैं सार्वजनिक जीवन से अपने को बाहर कर लूंगा। दूसरी बात, अगर धीरेन्द्र श्रीवास्तव के ऊपर जो भी लोग आरोप लगाते, पहले भी लगाते थे, अभी भी लगाते हैं, वो नाम लेना, नाम ले और दस्तावेज प्रस्तुत करें। अगर मेरे नाम से होता है तो दस्तावेज में होता है तो मैं मान लूंगा कि भाई हाँ गलती हुई, सब ले लो, नहीं तो मानहानि कर दूंगा। ओके, लेकिन धीरेन्द्र अब कोई नाम भटना का सब कोई नाम नहीं लेता है, बस यही कहते हैं कि हाँ वो ऐसा हो गया वैसा, तो भाई उसका क्या जवाब दें? ओके, अब इसी में एक और सवाल है। आपको ये जो जमीन अलॉट की गई थी, जब मुझे लगता है उसमें 10 साल से ज्यादा का समय हो गया, करेक्ट कीजिएगा, हो सकता है वो 15 साल भी हो। तो ये आपने कहा जो आई हॉस्पिटल और पैरामेडिकल कॉलेज के लिए लिया गया था, ये बना क्यों नहीं है अब तक? लोगों के सवाल तो यही है। हाँ, देखिए, पहली चीज प्लीज करेक्ट, आप अपने को करेक्ट करिए, मुझको जमीन नहीं मिली है। हाँ, एक सोसाइटी को मिली है, सोसाइटी को तो मेरे पिताजी के नाम से बनी है। अब उस जो पहली बात, और वो अलॉट नहीं हुई थी, रजिस्टर्ड डीड हुई है। अच्छा, तो उस डीड में एक क्लास लिखा हुआ है, मतलब 2-3 बड़ी अच्छी चीजें हैं, मैं आपके माध्यम से मैं शायद 1 आध मिनट ज्यादा समय लूं। पहली बात, उस डीड में लिखा हुआ है कि ये संस्था मध्यम वर्ग के परिवारों के द्वारा चलाई जा रही संस्था है और
या ये कह लीजिए कि इस संस्था में मध्यम वर्ग के अलग अलग परिवारों के सदस्य हैं, इसलिए इनके द्वारा लगाए गए किसी भी धनराशि की जवाबदेही केपी ट्रस्ट की होगी, अगर केपी ट्रस्ट कोई उसके प्रतिकूल काम करता है तो। डीड में है, यानी जो मिडिल क्लास का जो पदाधिकारी है, मिडिल क्लास से जो संबंधित है, उसको आर्थिक सुरक्षा दी गई, गारंटी दी गई कि अगर ऐसा नहीं है कि अपने मनमाने आप कर लेंगे। दूसरी बात, चाहे वहां इलेक्ट्रिसिटी लगना हो, चाहे वहां नल लगना हो, चाहे वहां नक्शा पास कराना हो, ये सब केपी ट्रस्ट के अध्यक्ष के हस्ताक्षर से ही जाने हैं, क्योंकि वो जमीन केपी ट्रस्ट की है, वो कमला प्रसाद सोसाइटी की नहीं। हाँ, उस पे जो प्रोसेस होगा या जो अमाउंट खर्च करना होगा या जो धनराशि, वो सोसाइटी करेगी। ऐसा नंदनी ने भी किया था। तो सारा चीज उससे होगा। वह ये कि जून 12 में, जून 13 में ये एग्रीमेंट हुआ। उसके बाद चुनाव का समय आ गया और चुनाव टीपी सिंह साहब हार गए। जब हार गए तो नक्शा नियमों के हिसाब से, जो अकॉर्डिंग टू द रूल था, नक्शा बना के कमला प्रसाद सोसाइटी ने नए निर्वाचित अध्यक्ष के सामने रखा, जिन्होंने बेसलेस तरीके से उसको रोक दिया और रिफ्यूज कर दिया। जब वो रिफ्यूज किया तो यहाँ काज ऑफ एक्शन क्रिएट हुआ। परिणाम स्वरूप कमला प्रसाद सोसाइटी जिला न्यायालय में सिविल सूट पर चली गई। तो उसमें जो पीरियड था, वो पीरियड तो हम 6 महीना ही चल पाए ना, और आपने हमको काम करने नहीं दिया। आज की डेट में भी मैटर सब जुडिस है। ओके, अब यहां पॉइंट आता है कि अब तो अध्यक्ष भी आपकी पसंद का हो गया, अब कोर्ट केस वापस क्यों नहीं ले रहे आप लोग, विड्रॉ क्यों नहीं कर रहे? देखिए, कमला प्रसाद सोसाइटी से मैंने रिक्वेस्ट किया है और अध्यक्ष जी से भी रिक्वेस्ट किया है, और जमीन केपी ट्रस्ट की थी, केपी ट्रस्ट की है और केपी ट्रस्ट की रहेगी। और आप जल्दी देखेंगे कि कोई ना कोई एमिकेबल सॉल्यूशन होगा। एक फर्क है, जो कमला प्रसाद सोसाइटी के पदाधिकारियों ने जो संकल्प लिया था, जैसा कि केपी ट्रस्ट में भी दिया गया, जैसा कि कोर्ट में भी दिया गया, और वो ये था कि एक ईंट एक नोट के पद्धति पे चिकित्सालय बनेगा। और बहुत सारे लोग इस पे तैयार हो गए थे। अभी अगर इसमें विवाद खत्म हो जाएगा, वो एक प्रोसीजरल वो मामला है, वो प्रोसीजरल जब होगा ठीक हो जाएगा। तो उसमें यह था कि उसके पीछे उद्देश्य था 750 फैमिली परिवार के लोगों को रोजी रोजगार मिले। 750 रोजगार मिलने की बात थी, और ये था कि लोगों के सहयोग से, ये जैसे बीएचयू बना या और भी बना, उस तरीके से बनाएंगे हम लोग। अब देखिए, एक चीज ये है, अब इसको यहाँ रोकते मैं समझ गया इसमें क्या लगा, लेकिन मेरे पास आरोपों की लंबी लिस्ट है। रुक गए। अब आरोप आता है आपके ऊपर एक सबसे बड़ा, जिसने प्रयागराज में कायस पाठशाला में आपके दोस्तों को आपका दुश्मन बना दिया। एक गाना है जी, क्या कहा? एक गाना है, ऐसा भी देखो वक्त जीवन में आता है जब अच्छा खासा दोस्त भी दुश्मन बन जाता है। तो जब आप यहां जीत कर आए तो आपके ऊपर आरोप ये हैं कि आपके साथ के लोग भी सोच रहे थे कि हमें भी कुछ पद मिलेगा, हमें भी मलाई मिलेगी, लेकिन आपके साथियों ने आरोप लगाए कि धीरेन्द्र श्रीवास्तव ने अपने ही परिवार में 2-2 उपाध्यक्ष के पद ले लिए और सारी मलाई खुद खा गए। देखिए, एक बात सुनिए, मेरी पत्नी रतन जी को उपाध्यक्ष डॉक्टर सुशील सिन्हा ने फर्स्ट राउंड में बनाया, उपाध्यक्ष महिला। उसके पीछे कारण है, और देखिए, मैं इसमें कहने में कोई परिवारवाद, और इसकी व्याख्या भी मैं आपसे चाहूंगा कि आप इसको वो कर लें। परिवारवाद तब आरोप लगता है जब किसी लाभ को छुपाने के लिए परिवार के सदस्य सामने आए और कवच बन के रहें। ना तो मेरे पद में कोई लाभ है और ना ही रतन जी के पद पे कोई लाभ है, सब सेवा की बात है। रतन जी का जो कंट्रीब्यूशन रहा चुनाव में,
आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए और लोगों को भी जानकारी होनी चाहिए कि वो प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ रही थी। उसके बाद उन्होंने कंपैरेटिवली ये देखा कि डॉक्टर सुशील सिन्हा इज मच बेटर देन हर। उन्होंने डॉक्टर सुशील सिन्हा को बिना शर्त समर्थन दिया। और ये उस शर्त की वसूली थी कीमत। नहीं 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 नहीं, बिना शर्त दिया। देखिए, अब मैं यही तो कह रहा हूँ, डॉक्टर सिन्हा जो है वो बहुत सौम्य, सज्जन, सहृदय और सम्मान करने वाले व्यक्ति हैं। और उन्होंने चुनाव के पहले ही तमाम मंचों पे कह दिया कि अगर मैं जीतूंगा तो रतन भाभी को जिम्मेदारी दी जाएगी। ये ऐसा नहीं, उसके तमाम रिकॉर्डिंग्स भी हैं। अब ये अभी ये नहीं है कि वो जीत रहे हैं, लेकिन जीतूंगा तो रतन भाभी को जिम्मेदारी दी जाएगी। और रतन भाभी ने चुनाव के दिन खड़े होके जो महिलाओं की पेशबंदी होती थी, उस पेशबंदी को तोड़ा चुनाव के दिन। तो ये उनको बनाया। अब आगे चल के जब उन्होंने बहुत सारे साथियों को बनाना शुरू किया तो उनको ऐसा लगा होगा कि मुझे भी कैबिनेट में रहना चाहिए, तो मुझे भी कैबिनेट में बनाया। लोग ये तो कह पहले रहे मुझे हैं कि ये जो टीपी हाँ, सिंह जी का गुट है, जिसमें धीरेन्द्र श्रीवास्तव हैं, जिसमें कुमार नारायण हैं, जिसमें और भी ऐसे लोग हैं, इन सब ने अपने अपने पद ले लिए। नहीं, एक बात आपको बताएं, देखिए ये बात बिल्कुल आप जो है ये आरोप ये लोग लगा रहे हैं, लेकिन देखिए जो लोग लगा रहे हैं, अभी जैसे एक सज्जन लगा रहे थे, उसके बाद उनको केपी इंटर का जब लिस्ट खुला, एक्चुअली क्या हुआ कि लिस्ट बनी और तमाम जगह भेज दिया गया, लेकिन इधर कुछ ऐसी परिस्थितियां रही कि वो लिस्ट बहुत सी डिस्क्लोज नहीं हुई। अब एक सज्जन आपके ही व्हाट्सएप ग्रुप में, तो कैश खबर का केपी ग्रुप है, तो उसे बड़ा आरोप लगा रहे थे। पता चला कि एक जगह के एक मैनेजमेंट कमेटी जब रिजल्ट खुला तो मैनेजमेंट कमेटी को सदस्य हुए तो उनकी भाषा बदल गई। देखिए, एक बात समझ लीजिए, मैं दो चीजें स्पष्ट कर देना चाहूँ। किसी को पद देना न देना अध्यक्ष का अधिकार है, अध्यक्ष का विशेषाधिकार है। अब ये जो आपने केपी ट्रस्ट में, अब यही रोका लेट मी कंप्लीट। केपी ट्रस्ट में केवल 4 पद हैं: अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, महासचिव, महामंत्री और प्रॉपर्टी इंचार्ज। और एक और पद है फाइनेंस विद मतलब वाइस प्रेसिडेंट फाइनेंस। तो अध्यक्ष के अलावा ये 4 पद हैं केवल, और यही कॉन्स्टिट्यूशनल पद है, यही रजिस्टर्ड है, बाकी सब ऑर्नामेंटल पोस्ट है। देखिए, परिवारवाद अभी तक क्या होता था कि एक भाई अध्यक्ष हुआ तो बड़ा भाई जो पहले अध्यक्ष रह चुका है वो वरिष्ठ उपाध्यक्ष हो गया, फिर जब वो अध्यक्ष हुए तो फिर उनका जो है छोटा भाई जो अभी तक अध्यक्ष था वो वरिष्ठ उपाध्यक्ष हो गया। यह था परिवारवाद। ठीक है। अब आप मेरा नेक्स्ट प्रश्न, बहुत सारे सवाल, टाइम कम। आरोप यह है कि डॉक्टर सुशील सिन्हा, ये जो कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा चौधरी परिवार को हराने के लिए जो जोड़ा, कि रतन भाभी का भी समर्थन ले लिया, कुमार नारायण का भी समर्थन ले लिया, धीरेन्द्र श्रीवास्तव का भी ले लिया, केपी श्रीवास्तव का भी ले लिया, टीपी सिंह का भी ले लिया, अब क्या है, कुमार नारायण अभिमन्यु की तरह बीच में खड़े हैं और सब कह रहे हैं कि भैया हमारी सुनो, नहीं तो हम उठ जाते हैं। देखिए, कुमार नारायण जी हमारे समाज के वरिष्ठ नेता हैं, और देखिए भानुमत वो कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा नहीं था। यहाँ पे एक आइडियोलॉजी जो पिछले चुनाव में दिखी, डॉक्टर सुशील सिन्हा जी का गुट था और कुमार नारायण जी थे। कुमार नारायण जी के साथ हम लोग थे, डॉक्टर सुशील सिन्हा जी वो उनके अपने लोग थे। हुआ ये कि जब इस बार चुनाव की बात आई और जब रतन जी ने नॉमिनेशन किया, उसके बाद यह बात समझी गई कि फिर वही स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो कुमार नारायण जी पहले ही सैक्रिफाइस कर चुके थे। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि ग्रेटर इंटरेस्ट में, कायस्थ पाठशाला के ग्रेटर इंटरेस्ट में वो वोटों का डिवीजन नहीं होने देंगे। उसके बाद रतन जी ने भी यही फार्मूला अपनाया कि ग्रेटर इंटरेस्ट में जो है वो डिवीजन नहीं होने देंगे। तो फिर हुआ क्या कि स्वाभाविक रूप से हम लोग एक साइड हो गए। वो किसी ने, वो डॉक्टर सुशील सिन्हा ने नहीं जोड़ा,
वो अपने आप जोड़ते गए लोग और कारवा बनता गया। अच्छा, क्या अब सुशील सिन्हा अटल बिहारी वाजपेयी की तरह हो गए? कभी ममता को मनाएंगे, कभी जया को मनाएंगे, कभी नहीं मायावती बहन जी मनाने को मनाएंगे। नहीं हाँ, नहीं, देखिए मनाने की कोई जरूरत नहीं, कोई नाराजगी कोई नाखुशी नहीं है। ये आप अगर गौर करें, सब जगह जो भी चर्चाएं चल रही हैं, ये विपक्षी के लोग, आप अगर एक तरफ से नाम देखेंगे तो ये वही लोग, डॉक्टर सुशील सिन्हा जिंदाबाद, और उसके बाद फिर एक नाराजगी का फंडा दे देते हैं। अब क्योंकि हम लोग लोकल हैं तो हम लोग सब जानते हैं कि वो किस तरीके से वो प्लान किया जा रहा है, किस तरीके से प्लाट किया जा रहा है। अदरवाइज कहीं कोई ऐसा डिसीडेंसी नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कहीं कहीं मतभेद हो सकता है और वो चेहरे पे शिकन आ सकती है, लेकिन जहां तक वो है, अब आज ही जो है वो ऑफिस लीडर्स की मीटिंग हुई और उसमें पूरा कोऑर्डिनेशन दिखा। ओके। तो ऐसा नहीं ये है। कोऑर्डिनेशन इस लेवल का क्यों है कि जो प्रवक्ता बन जाता है वो कुछ और कर देता है और फिर वो नाराज हो जाता है, फिर कुछ और कर देता है? देखिए ऐसा है कि वो आप जिधर ले जाना चाह रहे हैं मैं उधर भी वो कर रहा हूं। मैं बस इतना कह के बात खत्म करूंगा कि जब हाँ, उन्हें इस बात का एहसास हुआ और उन्होंने माफी मांगी सार्वजनिक से, तो अब प्रवक्ता या प्रवक्ता छोटा भाई है, वो इशू नहीं बनना चाहिए हमारा। ओके। वो वो अनजाने में कोई गलती हो गई उनसे या नहीं हुई, जो भी है, और उसका उन्होंने पब्लिकली उसके लिए रेगरेट ठीक है। किया। एक बड़ा आरोप अब ये है कि जब आपकी सरकार बनी, आपके इस ट्रस्ट में जब आपकी सत्ता आई, तो आपने कहा खजाना तो खाली है और हमारे ऊपर करोड़ों का कर्जा है, ये है वो है। है है जीएसटी का छापा हुआ हमारे ऊपर, हाँ। कोई पेमेंट नहीं किया गया था, सील हुई हमारी बिल्डिंग। अभी तो हम बैठे ही थे और बिल्डिंग हमारी सील की नगर निगम ने, टैक्सेस नहीं दिए गए थे, कैसे ऑपरेट कर रहे थे आप? तो हम तो सर उड़ाते ओले पड़ने की स्थिति में आ गए। मुझे ये और हमारे कायस पाठशाला के समाचार में भी इस चीज की चर्चा हुई। खजाना खाली होने का मतलब नहीं, खजाना ही नहीं था, उल्टा हम अलग झेलने लगे। आप बताइए कि अभी बैठे 15 दिन नहीं हुआ था कि जीएसटी वालों ने छापा मार दिया और किन किन जगहों की बात हुई जो आप चला रहे थे, व्यवसायिक संस्थान, वहां के टैक्सेस की बात हुई। फिर उसके बाद जो है नगर निगम ने हमारी दो दो बिल्डिंग सीज की लेकिन कि टैक्सेस नहीं दी गए। धीरेन जी 10 साल आप रहेंगे। धीरेन जी सवाल ये है कि 10 साल तक आप कह रहे हैं कि टैक्स नहीं भरेगा। ये सरकार मतलब क्या कर रही थी सरकार ये? सरकार जाने, ये तो सरकार का विषय है, ये मैं तो सरकार में हूं नहीं। हाँ। मैं तो बस इतना जानता हूं कि अगर जीएसटी का छापा पड़ा तो फिर वो, हम तो अभी हमारा तो कोई एक्शन आया नहीं था, हमारी कोई इकोनॉमिकल गतिविधियां तो हुई नहीं थी, तो भैया छापा तो पड़ गया हमारे ऊपर। अब हम झड़ाव फुगाव में फंस गए, अब हम उसका जवाब दें, अब हम ढूंढे, लोग जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। तो इस पे सघन कार्यवाही चल रही है। रेस्पेक्टेबल अध्यक्ष महोदय इसको देख रहे आपके हैं, जो अध्यक्ष हैं, मैं आएंगे। अब अध्यक्ष पे भी आ जाता हूँ एक बार। आपके साथ तो है विवाद, आपके अध्यक्ष के साथ भी बड़ी समस्या है। अध्यक्ष भी ना तो मीडिया के सामने आना चाहते, ना वो बात करना चाहते, नहीं ऐसा नहीं ना है। वो लोगों से बात मैं करना चाहते। वो आपसे बात कर रहे नहीं नहीं होंगे, ऐसा वो आपसे, नहीं नहीं टीपी ऐसा सिंह जी से, केपी श्रीवास्तव से, कुमार नारायण से, इनसे बात कर रहे होंगे क्योंकि उनको डर है कि अगर यही नहीं रहे तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन जो नहीं नहीं आम ऐसा नहीं। आदमी है, जो पत्रकार हैं, कायस मीडिया है, उससे भी बात नहीं करना चाहते। ऐसा किस बात का अहंकार है डॉक्टर सुशील नहीं 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 नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है। देखिए एक बात समझिए, अध्यक्ष जी ने 3 बजे से 5 बजे का अपना समय मुकर्रर कर रखा है हेड ऑफिस में। उस समय जो भी अगर आके बात करना चाहे बात करे। मीडिया के लोग भी आते हैं, बातचीत होती है, इंटरव्यू उनके छपे हैं कई, और वो अपने वक्तव्य भी देते हैं, ऐसा नहीं है। ये बात अलग है कि जैसे वो तेजी हो सकता है, उसका एक कारण है कि देखिए अभी वो समझ रहे हैं चीजों को, और दूसरी बात काम करने में लगे हुए हैं। जैसे अभी जो है धर्मशाला, अभी आज ही जो है हम लोग बैठे हुए थे, तो डायग्नोस्टिक सेंटर अगले महीने में तो फ्लोर पे आ जाएगा।
तो भाई ऐसा होता है ना कि देखिए, एक बात आप समझिए, व्यक्तिगत कोई काम करना चाहेगा आदमी तो बहुत तेज होता है, लेकिन जब सार्वजनिक काम करेगा तो उसमें बहुत सी चीजें देखनी होती हैं और बहुत से कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, उनको दूर करना होता है। तो अभी क्या है कि वो अपने एजेंडा वाइज जो है जितने भी, मतलब इवन देन अभी जो वो मेंबरशिप की बात है उस पर भी चर्चा तो हुई। मैं और वो आऊंगा, जो मैं मेंबरशिप पे आ रहा हूँ अभी। पहले तो जरा मैं, हाँ हाँ मेंबरशिप का जो मुद्दा है, हाँ, तो नहीं, पहले तो ये समझ लीजिए कि हमारे प्रेसिडेंट जो है वो किसी से बात करने से पीछे नहीं कायस हटते कवर हैं। से आज तक बात क्यों हाँ, नहीं ये करी बात उन्होंने? अलग है कि जी, कायस कवर से आज तक बात क्यों नहीं करी उन्होंने? डरते क्यों हैं वो? मैं बात कर सवालों से डर रहे हैं वो? मैं बात नहीं, बात करेंगे वो हाँ। आपसे, आपकी बात से हम अवगत करा देंगे, वो बात ओके। करेंगे, ऐसा नहीं है। अब सवाल ये आता है, आपने कहा कि मेंबरशिप का मुद्दा, ये जो मेंबरशिप का मुद्दा है ये आप लोगों का मुद्दा था चुनाव लड़ते समय। हाँ ठीक है। 6 महीने होने जा रहे हैं लगभग। हाँ, ठीक। अब तक ये मेंबरशिप का मुद्दा हुआ क्यों नहीं? डॉक्टर 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 सुशील सिन्हा और डॉक्टर सुशील सिन्हा जी और उनकी पूरी टीम कृत संकल्पित है केपी ट्रस्ट को आम आदमी के बीच में, वो मठाधीशों से बाहर निकालकर पहुंचाने के लिए। और वो कार्य चल रहा है, उस पे हम समीक्षा कर रहे हैं। देखिए, उसका एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस में टाइम लग रहा है आपके, और वो हम लोग हाँ करेंगे। यही कह रहे हैं, कायस पाठशाला की इस टीम के पास टेक्निकल लोग नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है ऑनलाइन मेंबरशिप बनाना। नहीं नहीं, वो नहीं बड़ा काम है। देखिए, सबसे पहले मेंबरशिप तो खोल दी गई, हमें फॉर्म नहीं मिलता था। कोई आदमी जाता था तो कभी वो एडिशनल सेक्रेटरी झाम फंसा लेता था, कभी महामंत्री झाम फंसा लेता था, कभी अध्यक्ष फंसा लेता था। आप आम आदमी की बात छोड़ दीजिए, हम लोगों को फॉर्म नहीं मिलता था। ओके। हम लोगों को बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती थी, हमें अपने लड़के को बनाना था तो हमें बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ी। मुझे मतलब ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक पूर्व कार्यकारिणी सदस्य, एक पूर्व उपाध्यक्ष को फॉर्म के लिए बड़ा जद्दोजहद करना पड़ा। वो अलग चीज है। आज की डेट में फॉर्म उपलब्ध है, ओके। पुराने बेसिस पे उपलब्ध है, ऑफलाइन उपलब्ध है और लोग मेंबर बन रहे हैं। जहां तक उसकी बात कर रहे हैं, देखिए उसमें एक रूल्स रिवाइज कमेटी बननी है और वो बहुत जल्दी बनेगी। वो हमारी गवर्निंग बॉडी से बनेगी। गवर्निंग बॉडी, नेक्स्ट गवर्निंग बॉडी में हम पूरी कोशिश करेंगे कि रूल रिवाइज कमेटी बने। रूल्स रिवाइज कमेटी फिर वो सारी चीजों को देखेगी और वो अपनी जो भी क्या कहते हैं उसको निष्कर्ष देगी, वो हम एग्जीक्यूटिव में ले आएंगे। ऐसा करने में देखिए 2 एग्जीक्यूटिव की मीटिंग चाहिए हमें और 2 गवर्निंग बॉडी चाहिए। मतलब ऐसा होता है कि जैसे इसका प्रोसेस समझ लीजिए कि अगर आज की गवर्निंग बॉडी में पास हो गया तो नेक्स्ट गवर्निंग बॉडी जो होगी, जो 6 महीने में होती है, वो हालांकि हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी बुला सकते हैं, उसमें वो चीज फाइनल होगी। जब पुष्टि हो जाएगी तब वो आपके ऑनलाइन का है। वो मॉडलिटी तय हो रही है और वो करेंगे हम, ठीक है। और जरूर करेंगे। इसलिए करेंगे कि ये जो, देखिए मैं आपको बताऊं अभी तक हो क्या रहा था। मैंने जो है 11,000 रुपया दे दिया और साहब 100 मेंबर मैंने बना लिए। ठीक है ना, 1100 रुपए के हिसाब से कितने मेंबर हो गए? नहीं, 11,000 में तो 1100 के हिसाब से 10 ही मेंबर होंगे। 10 मेंबर बने, 10 मेंबर मैंने बना लिए। अब वो 10 मेंबर मैंने जो है वो अपने पॉकेट में रख लिए। अब आप अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे हैं, हम आपसे बार्गेन कर रहे हैं, दूसरा वाला भी लड़ रहा है, उससे भी बार्गेन बार्गेन कर रहे करने हैं। से इस जी, चीज से बाहर निकालना। बार्गेन करने से मुझे याद आया कि एक सज्जन ये दावा कर रहे हैं बीते कुछ दिन से कि उनके पास 38 वोट थे, उन्होंने 38 के 38 वोट आपकी टीम को दिए, डॉक्टर सुशील सिन्हा को। वो कह रहे हैं कि आपने वादा किया कि विधवा पेंशन को आप बड़ा कर देंगे, एकदम बढ़ा देंगे, आपसे आज काम नहीं हो रहा। हाँ नहीं, वो भी है, हमारे एजेंडा में है। हम फंड को अपने जनरेट कर रहे हैं और विधवा पेंशन और स्कॉलरशिप पे भी हम लोग करेंगे चर्चा। और जहां तक वो सज्जन 38 वोट देने की बात कर रहे हैं, देखिए एक बात समझ लीजिए, डॉक्टर सुशील सिन्हा पिछली बार 1500 या 1600 वोट पाए थे, ठीक है ना। इस बार वोट बढ़ा है, तो निश्चित है जिन्होंने जो 38 का दावा करते हैं उन्होंने भी दिया है, जो 2 वोट का दावा करते हैं उन्होंने भी दिया है। ऐसा नहीं है कि लोगों ने वोट नहीं दिया। आप ये सोचिए कि हमने किसको जो है हराया है, और उनके जो वोटिंग, और उन्होंने तो 2200 वोटर नए बनाए थे।
हमने वो सारी चीजों को क्रॉस करते हुए विजयश्री प्राप्त की। ठीक है, हालांकि मार्जिन बहुत कम है, लेकिन वोट दिया है ठीक सबने, है, जिन्होंने जो ये दावा कर रहे हैं वो दिया। ठीक है। अब एक बात आ रही है, मेरी प्रयागराज में बहुत लोगों से बातें हुई, सबने ये कहा कि चौधरी परिवार को कांग्रेस की तरह राज करना आता है। ये तो सब जैसे भाजपा की मिलीजुली सरकार थी अटल जी वाली, ये ऐसे ही खींचातानी करते रहेंगे, 5 साल निकल जाएंगे और बाद में ये औंधे मुंह पड़े होंगे, अगली बार इन वोट नहीं मिलेगा। नहीं नहीं, मैं इसको दूसरे रूप में देखता हूँ। 10 साल रहे वो, 5 साल के लिए टीपी सिंह साहब थे, फिर उसके पहले 10 साल रहे, फिर 5 साल के लिए डॉक्टर केपी रहे, उसके पहले वो लगातार रहे। अब उसको ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि कायस्थ पाठशाला में जब जब अपोजिशन हुआ तब तक डेमोक्रेसी को हमने ज्यादा बढ़ावा दिया, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को महत्व दिया। हम सुनते हैं, हम सुनना चाहते हैं। 10 साल पहले, आज 3 महीना 4 महीना पहले, 31 दिसंबर के पहले क्या आप ये सब बातें सुनते थे? ये चर्चाएं होती थी? कोई आदमी जो है मेंबरशिप की बात करता था, कोई कम्युनिटी वो बैंकेट हॉल की बात करता था, कोई आदमी आर्थिक दोहन की बात करता था। आज अगर लोग कह रहे हैं तो ये हमारा कौशल है कि हम डेमोक्रेटिक वे में हम सबकी वाक एवं अभिव्यक्ति को उभार रहे हैं और उसका स्वागत कर रहे हैं और उससे सीख भी रहे हैं, और उसी से कुछ, ठीक है, उसी से निष्कर्ष निकलेगा। तो ये है हमारे साथ धीरेन्द्र श्रीवास्तव जी, जो ये दावा कर रहे हैं कि नहीं भाई इन्हें शासन करना आता है, लेकिन ये लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखते हैं। कुछ इनके साथ विवाद थे जिनकी बातों को इन्होंने जब आपके सामने रखा है। हालांकि मैं ये दावा नहीं करता कि ये सच बोल रहे हैं, जो बाकी लोग इसके बाद बोलेंगे वो सच बोलेंगे, लेकिन फिलहाल इनके पास कायस्थ पाठशाला का अधिकार है 5 साल के लिए होता है या 6 साल के लिए होता है? जी, ठीक, 5 साल के लिए इनके पास अधिकार है। मैं ये इनको शुभकामना दूंगा कि भाई अब की बार 5 साल बाद ऐसा ना हो कि फिर आप 10 साल के लिए सत्ता किसी को दे दें। कुछ ऐसे काम कर लें जिससे लोगों में आपके प्रति विश्वास हो। धीरेन्द्र जी, आपने जो भी आज कहा, मुझे उम्मीद है कि इन बातों पर आप कायम होंगे। जो जो वादे आप लोगों ने किए हैं वो आप जरूर करेंगे, और जो वादा आपने आज कायस्थ खबर से किया है कि आपके अध्यक्ष कायस्थ खबर को इंटरव्यू देंगे और हमारे तीखे सवालों के जवाब देंगे आकर, ये भी पूरा कराएंगे। ये आपका वादा है, आपको वादा करना पड़ेगा। मैं आपके माध्यम से एक चीज कहना चाहूंगा। कायस्थ समाज के विषय में जितने भी कायस्थ हैं वो देवपुत्र हैं, और देवपुत्रों को पूरे समाज को दिशा देने का वो होता है, अधिकार होता है। प्रभु चित्रगुप्त की सेवा करते रहिए, उनके ऊपर आस्था और विश्वास बनाए रखिए। मैं व्यक्तिगत तौर से इस बात का वो हूँ, कायल हूँ कि मैं कायस्थ समाज के लिए काम करता रहा। आरोप चाहे जो भी लगे हों, आरोप लगना वो असफलता का प्रतीक नहीं होता है, और उससे मार्ग प्रशस्त होता है। और प्रभु चित्रगुप्त ने मुझको ये आदेश दिया कि जाओ तुम कायस्थ समाज के लिए काम करो, तुम्हारा मैं ख्याल रखूंगा। और प्रभु चित्रगुप्त ने बहुत कुछ दिया है। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि प्रभु चित्रगुप्त को साक्षी मानो, अपने में एकता लाओ, अपना विकास करो। पद निंदा में विश्वास नहीं रखना चाहिए, साथ में मिलकर। और केपी ट्रस्ट के ट्रस्टियों से और तमाम समाज के लोगों से भी अपील करना चाहूंगा कि हम हाथ बढ़ा रहे हैं आपको साथ ले चलने के लिए। आप भी हाथ बढ़ा के हमें साथ ले चलो। हमारे और आपके बीच में हाथ और पैर का संबंध न रहे, ना हम आपका पैर पकड़े ना आप हमारा पैर पकड़े। हाथ पकड़ के हम एक दूसरे को आगे बढ़ाते जाएं। हम बहुत बड़ी ताकत नहीं है, बहुत बड़ी शक्ति नहीं है, लेकिन जितना हो सकेगा उतना करेंगे। इस बात को हम लोगों को वो रहना होगा। बहुत बहुत आभार आपको। ठीक है, तो ये है हमारे साथ धीरेन्द्र श्रीवास्तव जी, जो कह रहे हैं कि चले तो कट ही जाएगा सफर आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन हम इनसे उम्मीद करेंगे कि ये सफर को रोचक बनाएंगे, कायस्थों के लिए प्रगतिशील बनाएंगे। धीरेन्द्र जी, आज की परिचर्चा में बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम ऐसे ही सभी लोगों को, कायस्थ समाज के लोगों को लगातार आपके सामने लाते रहेंगे। अगर आपकी नजर में कोई व्यक्ति है जो कायस्थ समाज के लिए बेहतर काम कर रहा है और आप चाहते हैं कि उसको सबके सामने लाया जाए,
उसके बारे में हमें जरूर बताइए, हम उनका इंटरव्यू करेंगे, अवश्य उनसे सवाल पूछेंगे। अवश्य। धन्यवाद। कायस्थ खबर एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बड़ा फोरम है। मैं पिछले 10 सालों से जान रहा हूँ, और जिस तरीके से निष्पक्ष होकर कायस्थ खबर काम करता है, और जिस तरीके से जागरूकता लाने का, और मुझे जहाँ तक याद है कि प्रभु चित्रगुप्त और उनका दिवस बृहस्पति जी को फ्रेम करने में और इस्टेब्लिश करने में कायस्थ खबर का बहुत जबरदस्त रोल रहा। मैं वार्ता को थोड़ा आगे बढ़ा के बताना चाहता हूँ, आशु जी, अगर आपकी इजाजत हो, जी जी कि हमारे अध्यक्ष ने प्रभु चित्रगुप्त के मंदिर में जी 3 दिनों पे कार्यक्रम रखा। ओके मंगलवार को सुंदरकांड होता है, प्रभु चित्रगुप्त का। बृहस्पतिवार को स्पेशली प्रभु चित्रगुप्त की आरती होती है, और शनिवार को होती है। आज कौन सा दिन है? आज आज मंगलवार है, मंगलवार। आज मनाना होगा। और इसके लिए उन्होंने लोगों को प्रोत्साहित किया, और लोग स्वेच्छा से आते हैं। और जैसे भाई माला फूल वगैरह में पैसा लगता है ना, बहुत नॉमिनल रहता है, लेकिन फिर भी लगता है, बिल्कुल लोग कर रहे हैं। ये अगर ऐसा हो रहा है, अगर हमारे अध्यक्ष द्वारा ऐसा किया जा रहा है या हमारे द्वारा ऐसा किया जा रहा है, तो उसके जिम्मेदार पूरी और पूरी तरह से कायस्थ खबर। धन्यवाद।